यूपी में चुनाव हुआ, जनता ने जनादेश दिया। जनादेश बीजेपी के पक्ष में आया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश बने। इन सब के बीच एक नाम जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी वो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने इस बार भी यूपी में जीत हार पर बड़ा दांव खेला था। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी। वो ओवैसी जिन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक के दम पर चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गए। अपने भाषणों में ओवैसी ने मुसलमानों को खूब रिझाने की कोशिश की थी। तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जाम है, कोई बात नहीं है, मगर याद रखो चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं। माना जा रहा था कि AIMIM भले कुछ सीटें निकाल ले, लेकिन उससे ज्यादा वो सपा को नुकसान पहुंचाएगी। जब चुनाव नतीजे आए तो साफ हो गया कि मुस्लिम वोटरों ने उन्हें नकार दिया। उनकी पार्टी आधा फीसदी वोट भी नहीं पा सकी। मुस्लिम समुदाय ने ओवैसी का भाषण तो खूब सुना, लेकिन वोट नहीं दिया। अब चुनाव नतीजे बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM के तमाम प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश भर में नोटा को पड़े वोटों से भी कम वोट AIMIM को मिले हैं। यूपी चुनाव में 6,37,304 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। ये कुल मतदान का तकरीबन 0.70% है। ओवैसी के सभी उम्मीदवारों को मिलाकर 4,50,000 वोट ही मिले हैं, यानी ये कुल वोटों का महज 0.50% वोट है। कोई बात नहीं है, मगर याद रखो चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने आंख उठाकर। ओवैसी ने भी हर जुमला आजमाया। मुस्लिमों के अंदर धर्म का कट्टर बीज बोने की कोशिश की। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक की बात कही थी। बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो आप। हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए और ये जो किसान है वो सही पहचान लिए बीजेपी को और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी अब यूपी में सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे चुनाव जीतना तो सच में मुश्किल है। ऐसे में ओवैसी ने दलितों और हिंदुओं पर भी बात की थी, मगर वो भी बेअसर निकला। मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो ओवैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। चुनाव से पहले ओवैसी काफी उत्साहित थे। हो भी क्यों ना, बिहार में 5 सीटें जीत कर आए थे, लेकिन यूपी में धराशाही हो गए। 10 मार्च को जब नतीजे आए तो उनके पार्टी के बुरे हाल की कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सभी का ध्यान सपा की चौंकाने वाली हार पर ज्यादा रहा। नतीजे बताते हैं कि उनके 100 में से कोई भी प्रत्याशी 5,000 वोट भी हासिल नहीं कर सके। लेकिन चुनाव से पहले तो ओवैसी ने योगी पर बयानों की ऐसी बरसात कर दी थी कि अब नतीजों के बाद उनके पास कहने के लिए शायद कुछ नहीं बचा है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। अब यूपी में मुसलमानों ने ओवैसी को सुनने की इच्छा तो जरूर दिखाई थी, मगर वोट देने के मामले में कंजूसी की। ज्यादातर वोट शेयर सपा को मिला और अंत में ओवैसी को मिली तो सिर्फ और सिर्फ हार। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।